हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जो कि आपका झारखंड पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और डियर, ये जो पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, ये आपका स्कोरिंग है जिससे कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू जस्टिफाई विच पर्पज दैट मिल्टन रॉट पैराडाइज लॉस्ट। तो फर्स्ट वी नो अबाउट जॉन मिल्टन। व्हेन जॉन मिल्टन वाज बोर्न, तो यू जस्ट रिमेंबर जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608 and died in 1674. Okay, so जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608 में हुआ था और डेथ कब हुआ था? 1674 में हुआ था। अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जानते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका पब्लिश हुआ था 1667 में, ठीक है। फर्स्ट वर्जन इसका बुक था जो कि 1667 में पब्लिश हुआ था। ये स्टार्ट किया गया था 1658 में स्टार्टेड हुआ था और कंप्लीट किया गया था आपका 1665 में और पब्लिश हुआ था 1667 में। और फर्स्ट वर्जन में पूरे 10 बुक्स थे और सेकेंड बुक वर्जन में ना 1674 में इसका सेकेंड वर्जन पब्लिश हुआ था जिसमें कि पूरे 12 बुक्स थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि जस्टिफाई विच पर्पज दैट मिल्टन रॉट, ओके, पैराडाइज लॉस्ट। यानी तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ये याद रखिएगा, बुक 1 में ही ये आपका दिया गया है कि उसका पर्पस क्या था। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट का पर्पस क्या था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट का पर्पस क्या था और किस बुक में ये आपका दिया गया है। तो याद रखिएगा, बुक 1 में ही ये दिया गया है कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट का पर्पस क्या था। देखिए डियर, इसमें क्या होता है ना कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में कि गॉड जो है ना आपका एडम और ईव को बनाते हैं गार्डन ऑफ ईडन में, ठीक है ना। और उन्हें ना ऑर्डर देते हैं कि उन्हें फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना है। लेकिन एडम और इव क्या करते हैं, वो फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं और इस तरीके से उनके ऑर्डर को ना वो डिसअवॉइडेंस करते हैं, जिसके कारण गॉड जो है ना उनको पनिश करते हैं और गार्डन ऑफ ईडन से रिमूव कर देते हैं, निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से गॉड जो है ना जस्टिफाई करता है द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो यही इसका पर्पस है आपका गॉड जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बुक्स वर इंक्लूडेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द पोएम पैराडाइज लॉस्ट। तो डियर, इस अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड एडिशन जो है 1674 में आया था। उसमें कितना बुक्स था? तो यू जस्ट रिमेंबर कि इसमें पूरे 12 बुक्स था। और एक इम्पॉर्टेंट बात है डियर कि 1667 में ना 10 बुक्स था, जिसमें कि बुक जो है आपका 7th को और बुक 10th को जो है डिवाइड करके आपका पूरे 12 बुक्स बनाया गया था। किसमें? 1674 में सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट का। तो ये याद रखिएगा कि किस बुक को डिवाइड किया गया था। तो याद रखिएगा कि बुक 7 को और बुक 10 को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द पोएम पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। तो डियर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1667 में फर्स्ट एडिशन पोएम पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिश हुआ था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1658 में। ये भी इंपॉर्टेंट है डियर, इसे याद रखिएगा। और 1665 में ये कंप्लीट हुआ था और 1667 में ये पब्लिश हुआ था। और ये भी याद रखिएगा ये कितने बुक्स में पब्लिश हुआ था? तो पूरे 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, जिसमें कि 7 बुक्स और 10 बुक्स को डिवाइड करके फिर 12 बुक्स बना था, जो कि सेकेंड एडिशन 1674 में पब्लिश हुआ था पूरे 12 बुक्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नैरेटिव आर्क्स डज पैराडाइज लॉस्ट। देखिए पैराडाइज लॉस्ट का कितने नैरेटिव आर्क्स है? तो याद रखिएगा 2 नैरेटिव आर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टाइल डिड जॉन मिल्टन राइट द पोएम पैराडाइज लॉस्ट। डियर, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है किस स्टाइल में लिखा गया है? तो आंसर डी जो है ब्लैंक वर्स में है। देखिए ब्लैंक वर्स से और एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में कब किसने यूज़ किया था। तो याद रखिएगा डियर कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे अपनी बुक का ट्रांसलेशन एनिड में किए थे, ठीक है ना। एनिड जो है ना एक तरह का लेटिन एपिक पोएम है, जिसमें कि ब्लैंक वर्स का यूज़ हुआ था। हेनरी होवार्ड ने किया था अर्ल ऑफ सरे, और ये सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स का यूज़ किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट बुक्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो डियर, कौन सा बुक जो है जॉन मिल्टन का लॉन्गेस्ट बुक्स है पैराडाइज लॉस्ट में?
तो बुक 9th जो है ना ये आपका लॉन्गेस्ट बुक है, याद रखिएगा। जिसमें कितने लाइन से ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 1189 लाइन से, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सा है डियर, तो बुक 7 जो है ना ये शॉर्टेस्ट बुक है, ठीक है, जिसमें 640 लाइन से, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच बिब्लिकल थीम्स दैट पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड, किस बिब्लिकल थीम में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है, तो याद रखिएगा द फॉल ऑफ मैन। तो इस बिब्लिकल थीम में पैराडाइज लॉस्ट जो है बेस्ड है कि किस तरीके से आपका फॉल होता है मैन का, यानी कैसे एडाम और एव को जो है ना गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो गॉड के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, उनके डिसअवॉइडेंस करते हैं, जिसके कारण गॉड जो है जस्टिफाई करता है और फिर उनको इस तरीके से मैन का पतन होता है, ठीक है ना, उनको निकाल दिया जाता है, द फॉल ऑफ मैन, ठीक है। ये इसका बिब्लिकल थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट डज द नरेशन अनफोल्ड्स इन द पोएम पैराडाइज लॉस्ट। देखिए क्या होता है अनफोल्ड्स इन द पोएम पैराडाइज लॉस्ट, तो आंसर सी जो है आफ्टर द डिफीट ऑफ रिबल एंजल। देखिए रिबल एंजल कौन है, रिबल एंजल में कौन कौन आ गया आपका, देखिए लूसीफर हो गया, बिजलबब हो गया, ये सब आपका जो है रिबल एंजल्स में आ गया। होता क्या है ना कि लूसीफर जो है ना, लूसीफर पहले जब ये हेवन में था, ठीक है, लूसीफर कौन है, लूसीफर सतन का ही नाम है, लूसीफर जो है आपका सतन का ही नाम है, ठीक है। और ये जब हेवन में था, हेवन में जब था ना तब इसका नाम लूसीफर था, लेकिन जब ये डिफीट हो गया, जब हार गया, जब इसको हेवन से निकाल के हेल में फेंक दिया गया, हेल में जब इसको फेंक दिया जाता है, ठीक है, तब इनका नाम क्या हो जाता, इसका नाम क्या हो जाता, सतन हो जाता है, तब ये सतन के नाम से अब जाना जाएगा। डियर इसमें होता क्या है, ये जो सतन जो है ना ये आपका लूसीफर ये आपका हेवन में थे, और हेवन में ये गॉड से ही बगावत करने लगे। जब गॉड जो है अपना सेकंड इन कमांड आपका सन को बनाता है, देखिए इसका पूरा थीम क्या है, गॉड जो है ना सन को अपना सेकंड इन कमांड बनाता है, और ये लूसीफर बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्मार्ट था आपका, और ये गॉड का भी बहुत चहेता था, तो इसको लगता था हमेशा कि हम गॉड के सबसे करीब है तो गॉड हमें ही चुनेगा। लेकिन जब गॉड जो है सन को चुना तो लूसीफर जो है उनका अगेंस्ट में लड़ने लगे, ठीक है, तब उनको लूसीफर को जो है यहाँ पे पूरे 3 दिन वार हुआ था, याद रखिएगा। हेवन में पूरे 3 दिन वार हुआ था गॉड और सतन के, लूसीफर लोग के बीच में, जब लूसीफर को बिजलबब को वहाँ से फिर निकाल के लेक ऑफ फायर में फेंक दिया गया था 3 दिन के बाद, और लेक ऑफ फायर में उन लोग पूरे 9 दिन रहे थे, ठीक है, लेक ऑफ फायर में पूरे 9 दिन रहे थे। उसके बाद ये पूरे पैराडाइज लॉस्ट में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये फिर ये सतन डिसाइड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिबल एंजल्स क्या हो जाता है, सतन हो जाता है, बिजलबब हो जाता है, ये सब पूरी स्टोरी इस तरीके से ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, तो डियर आंसर बी 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड, तो याद रखिएगा आंसर सी एपिक पोएम है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एपिक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सतन्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन, तो डियर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये आपका हेवन में थे तब इनका नाम क्या था, लूसीफर था, और जब फिर ये हेवन से जब निकाल के हेल में फेंक दिया गया तब उनका नाम क्या हो जाता, सतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट सतन्स विथ हिज एंसेल्स फॉलन इन to hell. When recovered, Satan awakens all his legions and speaks to them. The first he addresses is described as one next to himself in power and next in crime, long after known in Palestine. What is the name of this fallen angel? ठीक है, अब देखिए इस सतन के बाद नेक्स्ट कौन था, ठीक है, जिससे कि वो पूरा अपना डिस्कस करता है कि अब नेक्स्ट उसको क्या करना है, सेकंड नेक्स्ट इसके कमांड कौन था सतन के बाद, तो याद रखिएगा बिजलबब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू ड्राइव एडम एंड एव आउट ऑफ पैराडाइज, बिफोर ही डज सो ही शोज एडम ए नंबर ऑफ विजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस, बिगिनिंग विथ कैन मर्डरिंग एबल एंड एंडिंग विद द रिडेम्पशन ऑफ मैन
mankind through Christ, who is the angel who has a large role in the missing chapters of Paradise Lost. तो डियर बोला गया है कि देखिए जब ये जब गॉड एडम और ईव जो है फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं, तब गॉड जो है ना माइकल को उनके पास भेजते हैं एडम और ईव के बाद। और ये जो माइकल है ना पूरा उसको स्टोरी बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जब कोई आदमी लोग से जब पाप होता है, कुछ गलती होता है, तो कैसी क्रिस्ट जो था, कैसे क्रिस्ट जो है अपने आप को वो सेक्रीफाइस करके वो रिपेंट करते हैं, मैन का रिपेंट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्टोरी जो है माइकल जो है एडम को बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिल्टन्स अनहॉली ट्रिनिटी। देखिए अनहॉली ट्रिनिटी कौन है, सतन, सीत और डेथ। ये सतन की बेटी जो है ना, ये इसकी सीन है, ठीक है, सतन की बेटी है। और सतन जब अपनी ही बेटी का रेप करता है तो उनसे क्या होता है, इनका एक बेटा होता है डेथ, ठीक है, याद रखिएगा, उनसे उसका एक बेटा होता है डेथ। तो सतन, सीन और डेथ जो है ना, ये पैराडाइज लॉस्ट में अनहॉली ट्रिनिटी है, याद रखिएगा, अनहॉली ट्रिनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15, द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सतन्स रिबल्स इन हेवन लास्टेड। देखिए हेवन में ना गॉड्स आर्मी और सतन के बीच में पूरे 3 दिन वार हुआ था, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखिएगा 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन द phrase thy seed shall bruise our foe, the seed refers to, ये seed किसको बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा डियर जेसस क्रिस्ट जो है ये seed है, ठीक है। जेसस क्रिस्ट किस तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए, जब पाप जो है बढ़ जाता है अर्थ में, तो किस तरीके से वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए थे ताकि वो पाप को कम कर सके, ठीक है। तो ये seed जो है जेसस क्रिस्ट को के बारे में है, ठीक है, रेफर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, इन द फ्रेज थाई सेड shall bruise our foe, thigh refers to, thigh refers to मतलब क्या हो गया, एव, ठीक है। एव यहाँ पे क्यों है डियर, एव ही वो थी जो कि फॉरबिडन फ्रूट को सबसे पहले वो खाई थी, ठीक है ना। सबसे पहले जो है आपका एव जो ही फॉरबिडन फ्रूट को खाई थी, जबकि उसको पता था कि ये गॉड का ऑर्डर है कि इसको फॉरबिडन फ्रूट को नहीं खाना है, लेकिन ये सतम जो है ना इसको ऐसा टेम्पेट कर देता है, इसको टेम्पटेशन कर देता है, जिसके कारण ये क्या करती है, एव जो है वो फॉरबिडन फ्रूट को खा लेती है। तो थाई refers to Eve. Okay, so next question number 18, the 2 archangels who serve as generals in God army are, the God army में कौन जो है 2 जनरल्स थे जो कि आर्कएंगल्स थे, तो याद रखिएगा माइकल और गैब्रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, for inspiration in writing the poem Milton says he depends on, मिल्टन किस में डिपेंड्स है, तो हॉली स्पिरिट में कौन हो गया, सन हो गया, गॉड हो गया, माइकल हो गया, गैब्रियल हो गया, ये सब हॉली स्पिरिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय, ये अर्थ जो है आपका हेवन से कैसे कनेक्टेड है, तो याद रखिएगा गोल्डन चेन से आपका कनेक्टेड है, अर्थ जो है हेवन से आपका गोल्डन चेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।